हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों तीन सहेलियाँ। ठीक है, आज हमारी जो कहानी है वो है तीन सहेलियों की। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो बच्चों, ये तो आपने भी कहानी बहुत पहले सुनी होगी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। इस वाक्य के अनुसार मछली का सारा संसार जल में ही है, इसका जीवन सिर्फ पानी पर ही निर्भर रहता है। इस लाइन का अर्थ है, पानी से लबालब भरा हुआ एक सरोवर था जिसमें तीन मछलियां रहती थीं। तीनों ही पक्की मित्र थीं, किंतु उनका स्वभाव भिन्न भिन्न था, यानी उनका जो स्वभाव था वो अलग अलग था। पहली मछली बड़ी समझदार थी, वह बिना सोच विचार के कुछ नहीं करती थी। दूसरी मछली भी सूझबूझ वाली थी, किंतु उसे ज़्यादा सोच विचार करना अच्छा नहीं लगता था। वह अपनी सूझबूझ से तुरंत निर्णय लेती थी। तीसरी मछली मस्त थी, पानी में उछल कूद मचाने में उसे बड़ा आनंद आता था। उसका मानना था कि सोच विचार करना व्यर्थ है, जब जो होना होता है वह होकर रहता है, उसे सूझबूझ से टला नहीं जा सकता है। एक दिन दो मछुआरे उस सरोवर के निकट आए। तीनों मछलियां उस समय खेल रही थीं। एक मछुआरे की नज़र उन पर पड़ी तो उसने दूसरे मछुआरे से कहा, देखो देखो, यहाँ कितनी मोटी ताजी मछलियां हैं। आप देख रहे हैं, ये तीन मछलियां हैं जो बहुत गहरी मित्र हैं। दूसरे मछुआरे ने मछलियों को देखकर कहा, काश हम आज अपना जाल साथ लाए होते तो अगले दिन आकर मछलियां पकड़ने की बात कहकर वे चले गए। तीनों मछलियां उन मछुआरों की बातें सुन रही थीं। पहली मछली ने स्थिति पर गंभीरता से विचार किया और कहा, हमें शीघ्र ही नहर के रास्ते दूसरी सरोवर में चले जाना चाहिए। दूसरी मछली बोली, तुम्हें तो चिंता करने की आदत है, मछुआरे अभी आए तो नहीं हैं, जल्दी क्या है, जब आएंगे तब कोई उपाय भी सोच लेंगे। तीसरी मछली दोनों की बातें सुनकर खूब हंसी और बोली, तुम दोनों का कोई जवाब नहीं, मैं तो जीवन भर इसी सरोवर में रही हूँ, यह मेरा घर है, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, जो होना होगा देखा जाएगा। पहली मछली समझदार थी, वह जानती थी कि इसे समझाने का कोई लाभ नहीं है। वह उसी समय नहर के रास्ते दूसरे सरोवर में चली गई। दूसरे दिन मछुआरे जाल लेकर आए। उन्होंने पानी में जाल फेंका, बहुत सारी मछलियां जाल में फंसी। उनमें वो दोनों मछलियां भी थी, यानी उस जाल में वो दोनों मित्र भी थी। जो तीन मित्र थी उनमें से जो समझदार थी वो तो निकल गई, लेकिन जो दो बाकी बची हुई थी वो उसी जाल में आ गई। दूसरी मछली सूझबूझ वाली थी, उसने तुरंत एक उपाय सोच लिया। उसने अपने शरीर को ऐसा बना लिया जैसे वह मर गई हो। मछुआरे ने दूसरी मरी हुई मछलियों के साथ उसे भी निकालकर एक और फेंक दिया। वह मछुआरे की नज़र बचाकर धीरे धीरे खिसकती हुई फिर से सरोवर में पहुंच गई। पानी का स्पर्श पाते ही उसकी जान में जान आ गई। वह तेजी से तैरती हुई सरोवर के दूसरे कोने में चली गई। अब दूसरी मछली भी बच गई अपनी समझदारी से। तीसरी मछली को तो सोचने समझने की आदत ही नहीं थी। अचानक आई मुसीबत का सामना वह कैसे करती, उसे समझ में ही नहीं आया कि वह करे तो क्या करे। वह जाल से बाहर आने के लिए उछलते कूदने लगी। मछुआरे का ध्यान उसकी ओर गया तो उसने उसे पकड़कर अपनी टोकरी में डाल लिया। दूसरी मछली ने उसे दूर से ही तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। उसने मन ही मन कहा, काश उसने भी बुद्धि से काम लेना सीखा लिया होता तो इस संकट से हमारी तरह बच निकलती। तो देखा बच्चों आपने कि मुसीबत में भी हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें हर फैसला सोच समझ के लेना चाहिए। तो इसी के साथ ये नाटक, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।